अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़ीनी टॉक्स। टाइम ट्रैवलिंग पार्ट 2 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले हवाला दे दूँ जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो है सूरत बकरा में आयत नंबर 259। एक बहुत प्यारे इंसान का एक बस्ती से गुज़र हुआ। वो अपने खच्चर पर सवार थे, गधे पर सवार थे और जा रहे थे। जब वो एक बस्ती के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो बस्ती बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। उन्होंने अपना गधा रोक लिया और परेशानी से इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक सफ़ाई हस्ती से मिट जाना, मलिया मेट हो जाना जो हमने सुना होता है ना, बिल्कुल वही सिचुएशन थी। वो परेशान हो गए और एकदम से उनकी ज़ुबान से निकला कि या अल्लाह, क्या ये बस्ती दोबारा से ठीक हो सकती है? ये तो इस तरह से मिट चुकी है, इस तरह से बराबर हो चुकी है, ये कैसे दोबारा से आबाद हो सकती है? ऐसा मुझे नहीं लगता, मैं तो बहुत परेशान हूँ। वो सोचने लगे और अपने गधे के ऊपर बैठकर जा रहे थे, रास्ते पे चलते रहे। एक जगह पड़ाव किया, दरख्त देखा और बैठ गए। सोचा सस्ता लेता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर खाना खा लूँगा, फिर आगे चलूँगा, और उस बस्ती के बारे में सोचते रहे। अब अल्लाह ताला ने ऐसा किया, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अल्लाह ने उनको सुला दिया और वो सोते रहे। जब उनकी आँख खुली, अल्लाह ने उनसे पूछा, ए उज़ैर, तुम कितना अरसा सोए? जिनकी मैं बात कर रही हूँ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, शायद मैं एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा सोया होगा। अच्छा, जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है, उन्होंने बनी इसराइल की तबलीग में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने बनी इसराइल को ठीक करने में, उनकी तबलीग करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। अल्लाह ताला ने कहा, उज़ैर तुम 100 साल तक सोते रहे। हज़रत उज़ैर बहुत परेशान हुए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अल्लाह ताला ने कहा, उज़ैर ज़रा अपने खाने और मशरूब की तरफ तो देखो। हज़रत उज़ैर ने जब अपने खाने और मशरूब की तरफ देखा तो वो बिल्कुल ताज़ा था, बिल्कुल जैसे अभी उन्होंने छोड़ा होता है। कोई फफूंदी नहीं, कोई बदबू नहीं, कोई सड़ान नहीं, कुछ भी नहीं। अब जब हज़रत उज़ैर ने अपने गधे को देखा तो वो ढांचा बना हुआ था, कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी। जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह ताला जो कह रहे हैं मुझे उसको मानना चाहिए। ये तो मेरा गधा है शायद जो हड्डियाँ बन चुका है, कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी। हम साइंटिफिकली इस बात को मानते हैं कि मरने के बाद इंसान और जानवर, उनका एक अरसे तक गोश्त रहता है, उसके बाद वो उनके जिस्म से जुदा होना शुरू हो जाता है और सब हड्डियाँ भी गल जाती हैं और रीढ़ की हड्डी बच जाती। तो हज़रत उज़ैर ने गधे की तरफ देखा और सख्त मुतज़ब्ज़ब कैफियत में थे वो। अल्लाह ने कहा, ए उज़ैर, मैंने तुम्हें निशानी बनाया। अब देखो इन हड्डियों को हम कैसे उभारते हैं और तुम्हारी आंखों के सामने कैसे गोश्त चढ़ाते हैं। देखते देखते उस गधे की हड्डियाँ आपस में मिलने लगी, हड्डियों में हरकत पैदा हुई और वो एक दूसरे के साथ मिलने लगी। मिलते मिलते वो एक ढांचे की शक्ल इख्तियार कर गई। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उस ढांचे पर गोश्त चढ़ाना शुरू किया। हज़रत उज़ैर देखते रहे और अल्लाह का हम्द करते रहे, अल्लाह ताला की सना बयान करते रहे। थोड़ी देर के बाद वो गधा दोबारा उसी शक्ल में हो गया जैसे वो 100 साल पहले था। अल्लाह ताला ने कहा, उज़ैर, मैंने तुम्हें निशानी बना लिया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि सब लोग देखें, सब लोग इबरत हासिल करें और सब लोग मेरी वहदानियत पे यकीन करें, सब लोग मेरे सब कुछ करने पे यकीन करें। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह कर उठे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लगे हमद सना बयान की और कहा कि या अल्लाह, मुझे कामिल यकीन है, अब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आप जो चाहो वो आपके हाथ में है, आपके इख्तियार में है। आप मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हो, आप जिंदों को मुर्दा कर सकते हो, आप एक इंसान को सुला सकते हो, आप 1 मिनट में जगा सकते हो, आपके इख्तियार में सब कुछ है। इसके बाद मुख्तलिफ़ हिकायात हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। आप दोबारा अपनी बस्ती की तरफ पहुँचे और परेशानी की हालत में सोचने लगे कि शायद मुझे कोई अपना घर का फ़र्द मिल जाए या शायद कोई पुराना इंसान मिल जाए। बस्ती के लोगों को इकट्ठा किया और अपने बारे में पूछा, लेकिन बहुत अरसा गुज़र चुका था, कोई आपको नहीं जानता था। खैर कहीं से किसी ने बताया कि उस घर में एक पुरानी अम्मा रहती हैं जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की दादी थी। आप उनके पास गए, उनकी आंखों की बिनाई जा चुकी थी। आपने उन्हें बताया कि आप उज़ैर को जानती हैं। वो रो पड़ी कि हाँ, वो अल्लाह का बहुत नेक और प्यारा इंसान था, लेकिन वो बहुत अरसे से गायब है, शायद वो अल्लाह ताला के पास इस वक्त जा चुका है। आपने कहा, अम्मा, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने एक मुआज़ा किया और उनकी आँखों की बिनाई वापस आ गई। तो ये वाक़या यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन बहुत सी बातें छोड़ के जाता है। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उनको चुन लेता है, और जो लोग चुने जाते हैं फिर अल्लाह ताला उनको अपनी निशानियाँ भी देता है, अल्लाह ताला उनको पैगम्बरी भी देता है, अल्लाह उनको नबूवत भी देता है, और वो
ان کی محبت کے ڈیفرنٹ سٹیجز آتے ہیں جس میں انہیں اللہ ڈیفرنٹ انعام دیتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ پیغمبروں رسولوں تک ہی ہے، ہمارے میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جو ہم جنہیں جانتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں بظاہر اچھے نہیں لگتے، جو ہمیں بظاہر بڑے بیوقوف سے لگتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں سچے خواب دکھاتا ہے، اللہ انہیں بتا دیتا ہے کہ تم خبردار رہنا، اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ ان کے ذمہ کوئی کام لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم نے اب یہ کام سر انجام دینا ہے۔ اس دنیا میں بھی ہیں ایسے، انہیں کشف ہوتے ہیں، انہیں سچے خوابوں میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بتانے کے مختلف طریقے، ہماری محبت جتنی ہوگی اللہ تعالیٰ کا کنیکشن اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ تو جو چنے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی بڑی چیزوں سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، ان لوگوں کو اللہ نے کیسے آزمایا، پھر اللہ نے کیسے انعامات سے نوازا ان سب کو۔ پھر یہاں پہ ہمارے دور میں کیسے کیسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کیسے کیسے آزمایا اور کیسے کیسے اپنے لیے چنا۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں سے کیا حاصل کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے صرف ایک کہانی ہے یا کہانی سے بڑھ کے، یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پارٹ 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔